नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। उत्तर प्रदेश में नफरत की सियासत जारी है। कभी सेल्फ डिफेंस के नाम पर तो कभी शौर्य दिवस के नाम पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी के अलीगढ़ में वीएचपी ने एक ऐसे ही ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जिसका नाम दिया गया था शौर्य प्रशिक्षण। इस कैंप में बच्चियों ने आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ली, लेकिन विवाद उस वक्त शुरू हो गया जब इस ट्रेनिंग में लव जिहाद का मुद्दा आ गया। इस ट्रेनिंग कैंप में लड़कियों के सामने लव जिहाद को लेकर नफरत पैदा की गई। 5 की पंचायत में आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में वीएचपी को क्यों याद आया लव जिहाद, और लव जिहाद शिगुफा है या हकीकत। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लाठी भांजने की ट्रेनिंग, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग, कराटे की ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग किसी सेना या फिर पैरामिलिट्री फोर्स की नहीं, बल्कि वीएचपी के ट्रेनिंग कैंप की है। दुर्गा वाहिनी की मासूम बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के नाम पर नफरत की आंख सिखाई जा रही है। कहने के लिए तो ये ट्रेनिंग हिंदू सुरक्षा के नाम पर है, लेकिन यहाँ लव जिहाद भी मुद्दा है। इस ट्रेनिंग कैंप में लव जिहाद के नाम पर बच्चियों के मन में जहर घोला गया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की हैं। दुर्गा वाहिनी के ट्रेनिंग कैंप में सैकड़ों लड़कियों को धर्म रक्षा और आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाया गया। भारत माता के नारे लगाए गए और कहते हैं कितने अवसर मारोगे, हर घर में अवसर बैठा है। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, उतने ही अवसर मारेंगे जिस घर में अवसर बैठा है। ऐसा भाव न करके समाज खड़ा होगा, तभी इस देश के अंदर मेरी माता और बहनों की रक्षा संभव हो सकती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान वीएचपी ने धर्मांतरण का पाठ भी पढ़ाया। पाठ ये कि ये लड़कियां मुस्लिम लड़कों को भाई बनाएं, और अगर मुस्लिम लड़कों से शादी करनी है तो खुद मुसलमान ना बनकर लड़कों को हिंदू बनाएं। वो अपने आसपास के माहौल में इस तरह की जो लड़कियां हैं जो प्रलोभन में फंस जाती हैं, उनको बचाएं, उनको सूचित करें, उनकी सूचना दें, उनके गार्जियन को बताएं, उन्हें समझाएं कि सब चीजें हम जो कर सकते हैं समाज में वो कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कानून तो अपने शक्ति से काम करता है। लेकिन कानून तक बात कैसे पहुंचे, इसका रास्ता दुर्गा वाहिनी की बहनों को समझाया गया है। गौरतलब है कि वीएचपी और इससे जुड़ी संस्थाओं पर दंगा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो दुर्गा वाहिनी हो या फिर बजरंग दल। कहा गया कि आप इससे आत्म सुरक्षा करें और कहीं आपका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश न हो और कोई दुर्गा रजिया न बन जाए। ये एक खतरनाक बात है, निश्चित तौर पर समाज को बांटने वाली बात है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश में वीएचपी को क्यों याद आया लव जिहाद? ये वाकई कोई मुद्दा है या फिर जानबूझकर चुनावों से पहले वीएचपी शगुफा छोड़ रहा है? अंशुल राघव, अलीगढ़, न्यूज़ 24। चलिए, तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। लीलावती कुशवाहा है, राज्य मंत्री हैं यूपी गवर्नमेंट की। विजय शंकर तिवारी, स्पोक्स पर्सन वीएचपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कुछ ही देर में गोपाल कृष्ण अग्रवाल, स्पोक्स पर्सन बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं 5 की पंचायत में क्या है आज का पहला सवाल। वीएचपी को, विश्व हिंदू परिषद को लव जिहाद की याद क्यों आई? क्योंकि पहले भी हमने देखा दुर्गा वाहिनी की जो सेना है, लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती थी सेल्फ डिफेंस की, आत्मरक्षा की, लेकिन अब लव जिहाद याद आने का मतलब यूपी चुनाव? देखो वंदना, विश्व हिंदू परिषद के 2 कैंप होते हैं। एक तो बजरंग दल के नाम से होते हैं, दुर्गा वाहिनी के नाम से होते हैं। और जो नवयुवक हैं, जो पुरुष नवयुवक हैं, उनके कैंप बजरंग दल के माध्यम से होते हैं, और जो नवयुवतियां होती हैं उनके कैंप दुर्गा वाहिनी के माध्यम से होती हैं। और ये संवैधानिक अधिकार है हमारा, अपना ये शरीर सौष्ठव का ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। वो महिलाओं के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। और
कुल मिलाकर के जिस प्रकार से जो समाज है, समाज को बड़ा सुख मिलता है अगर उनके बीच में स्वस्थ और स्वस्थवान और सकारात्मक सोच वाले नवयुवक और नवयुवतियां होती हैं तो उनको सुख मिलता है। छोटे में थोड़ा सा ये जवाब दीजिए कि ठीक है, सेल्फ डिफेंस की हम लोग तारीफ करते हैं, आप सेल्फ डिफेंस करवाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तलवार चलवाना, बंदूक चलवाने की ट्रेनिंग देना, लाठी चलवाने की ट्रेनिंग देना, इस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन इन सब के साथ लव जिहाद क्यों एड ऑन हो रहा है? क्या सामने यूपी के चुनाव नजर आ रहे हैं इसलिए? देखो, अगर ये देखो हर बात को चुनाव के साथ जोड़ा मुझे लगता है ठीक नहीं है, चुनाव के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो लव जिहाद का यहाँ क्या मतलब? ये वंदना एक वर्ष से नहीं है, दसियों वर्ष से ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें जो अराजक तत्व हैं समाज के। तिवारी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लव जिहाद है ये दुर्गा वाहिनी सेना में शुरुआत से ही होता आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? लव जिहाद एक पार्ट है। नहीं, मैं आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ, ये शुरुआत से होता आया है या नहीं? आप देखो, समाज में अराजकता के नाम से जितने प्रकार के भी क्रियाएं हैं उन सब से निपटने के लिए आपको बौद्धिक और शारीरिक शक्ति चाहिए, और वो बौद्धिक और शारीरिक बांटने वाली बात हो गई ना, जिस तरीके से आपने अभी सिद्धार्थ मोहन की भी बात सुनी है, अभी हमने बात सुनवाई थी। मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, किसी भी प्रकार की अराजकता अगर समाज में है, उससे अगर आप खुद नहीं निपटते, खुद भी आप उससे निपटने में अक्षम है, आपकी सहायता कोई नहीं करता है। लीलावती जी, हर समाज में एलिमेंट्स बैड भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। अच्छे लोगों को किसी से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर अपना डिफेंस करना है उसके लिए आपको शरीर स्वस्थ हो, लीलावती जी, मानसिक रूप से। ठीक है, लीलावती जी, आपको क्या लगता है विश्व हिंदू परिषद की ये जो ट्रेनिंग थी अलीगढ़ के स्कूल में, ट्रेनिंग तक तो सही है, लेकिन लव जिहाद का इसके साथ एड ऑन होना, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर ये कर रहे हैं? ये जब भी चुनाव आता है, ये विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं। ये लोग जातिगत आधार पर दंगा कराना चाहते हैं, भड़काते हैं लोगों को। ये लव जिहाद का मतलब इनका क्या है? अभी फैजाबाद, अयोध्या में कारसेवकपुरम कॉलोनी में भी लड़कों द्वारा इस तरह की ट्रेनिंग दी गई। आज अलीगढ़ में महिलाओं द्वारा, लड़कियों द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जातिगत राजनीति, जातिगत भावनाओं को भड़का करके ये दंगा कराना चाहते हैं। हमेशा जब भी चुनाव आता है, कभी गणेश जी को दूध पिलाना, कभी ये दंगा कराना, कभी ट्रेनिंग कराना, कभी लोगों को भड़का करके वोट लेना। आज क्या है, सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने 73 सांसद इनको दिया, ये बात क्यों नहीं करते सरकार की कि हम क्या कर रहे हैं, केंद्र से क्या ले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। और इनके बहकावे में ये चुनाव के मुद्दा ले आ रहे हैं कि हम लव जिहाद पैदा करें या ट्रेनिंग दे करके इनको छूट नहीं दी जाएगी, कानून से किसी को छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो ऐसे ही उन्होंने 1090 महिला चिंता हो गई है कि इनके जो कदाचारी लोग हैं उनकी चलेगी नहीं। ठीक है, कोई बात दिक्कत हो रही है, मुद्दा अभी वो नहीं है। ठीक है, मैं अभी गोपाल कृष्ण जी के पास चलूंगी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं। एक मिनट विजय शंकर तिवारी जी, लीलावती जी, एक मिनट विजय शंकर जी, समाज जागरूक हो विजय शंकर जी, तो आपकी चलती नहीं है। ठीक है विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, एक मिनट, आप समाज के जागरूक होने की बात कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण जी, गंगा जमुनी तहजीब यूपी उत्तर प्रदेश उसके लिए जाना जाता है, और वहां पर इस तरीके से लव जिहाद की बात करना, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के नाम पर, कहां तक सही मानते हैं आप इसे? देखिए, ये जो क्या ट्रेनिंग है और कौन चर्चा कर रहे हैं, ये तो बजरंग दल के प्रवक्ता बताएंगे, विजय शंकर विश्व हिंदू परिषद बताएंगे। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो पूरी तरह से फेल है। मथुरा, ये जो कानून व्यवस्था प्रदेश की व्यवस्था होती है, वो गोपाल जी, नहीं किया। मैं इस वक्त जो अलीगढ़ के स्कूल में ट्रेनिंग जो हो रही थी, मैं उसके विषय में बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, और ऐसे में लव जिहाद को एक मुद्दा बनाना, ऐसे में क्यों मुद्दा बनाना? क्या इससे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? आपको नहीं लगता है कि चुनाव के पहले कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। पहले आप कह रहे हैं जो ट्रेनिंग की बात है, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को और लड़कियों को अपनी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तो पुलिस का अपना पार्ट है। मैं सूर्या संस्थान और भी कई संस्थानों से नोएडा में जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ सब पुलिस के ऑफिसर्स, लेडी पुलिस आके वहाँ लड़कियों की स्कूल है, उसमें वो ट्रेनिंग देते हैं सेल्फ डिफेंस की। गोपाल जी, अगर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या वहाँ पर बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या वहाँ पर तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या वहाँ पर लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है?
मैं आपको पूरी बात बता दूं, हमारे बंदूक और तलवार लाठी चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, लड़कियों के लिए। ठीक है गोपाल जी, जल्दी से बात। स्काउट्स एंड गाइड में मेरी अपनी स्काउट्स एंड गाइड में पूरी तरह से बंदूक लड़कियों को चलानी सिखाई जाती है, नियुद्ध सिखाया जाता है, कराटे जूडो सब सिखाए जाते हैं। और ये सेल्फ डिफेंस में अगर समाज के लोगों को अगर आप सिखाते हैं तो हमें कोई गलत बात नहीं लग रही। दूसरी बात, अब आप कह रहे हो कि वहाँ पे लव जिहाद पे चर्चा हुई। अब केवल लव जिहाद पे चर्चा हुई है, समाज के जितने भी प्रॉब्लम्स है उनके हिसाब से जो भी प्रॉब्लम है, तो अगर लव जिहाद पे चर्चा हो रही है तो बांटने की राजनीति तो आप यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। आप छोटी छोटी बच्चियों के मन में, नहीं विजय शंकर जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं, आप छोटी छोटी बच्चियों के स्कूल की बच्चियों में 12-13 साल की लड़कियां हैं, 12-13 साल की लड़कियां हैं, और बीएचपी के जो लोग वहां पर जाते हैं, सेल्फ डिफेंस दुर्गा वाहिनी के लोग जो वहां पर जाते हैं। नहीं विजय जी मेरी बात सुनिए, विजय जी मेरी बात सुनिए। वहां जाकर आप ये कहते हैं कि आप मुस्लिमों से शादी मत कीजिए, उनको हिंदू बनाइए। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए शादी करो जाकर। नहीं, आप गंगा जमुना तहजीब की इज्जत नहीं कर रहे थे वहाँ पे, तो किसी को क्या कष्ट होना चाहिए? आप गंगा जमुना तहजीब की, गंगा जमुनी तहजीब की आप इज्जत नहीं कर रहे। ठीक है मौलाना अंसार रजा साहब, क्या लगता है कि लव जिहाद का मुद्दा अभी एक बार फिर से वीएचपी उठा रही है? 12-13 साल की स्कूल की ये लड़कियां हैं, सेल्फ डिफेंस के नाम पर आप उनको तलवार चलाना सिखाते हैं, आप उनको डंडे चलाना, आप उनको बंदूक तक चलाना सिखाते हैं। भाई सेल्फ डिफेंस के लिए क्या लड़की सड़क पर बंदूक लेकर निकलेगी? क्या लड़की सड़क पर तलवार लेकर निकलेगी? और ऐसे में आप लव जिहाद भी एड ऑन कर देते। ये तो पूरा आप कम्युनलाइज कर रहे हैं ना। वंदना जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, अग्रवाल साहब एक मिनट, अग्रवाल साहब प्लीज, कॉन्फिडेंस के अग्रवाल साहब, गोपाल जी मैं आपके पास आऊंगी। दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि हमने बहुत पुराने लोगों से सुना था कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसी लव जिहाद के चक्कर में ये 11 सीटें हार गए थे बीजेपी के लोग, फिर ये लव जिहाद इन्होंने उठा लिया है। अब आगे क्या प्लान है इनका ये तो बीएचपी बताएगी। दूसरा, अभी अग्रवाल साहब के मुंह से जानबूझ के निकल गया या धोखे से निकल गया कि सपा फेल हो गई है। ये तो उनकी मंत्री बताएंगी कि सपा फेल हुई कि नहीं हुई, लेकिन बीएचपी ने इस बात को साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार हमें बचाने में विफल है। तब तो वो जगह जगह जो है सेल्फ डिफेंस की जाकर के ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं बंदूकों की, कहीं तलवारों की। गृह मंत्री ने, हम गृह मंत्री की बात मानेंगे ना, हम बीएचपी की मानेंगे ना अग्रवाल साहब की बात। हमारे गृह मंत्री ने ये कहा है कि हिंदुस्तान में लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। जब ये तमाम चीजें नहीं है तो क्यों विश्व हिंदू परिषद अपने आप को जिंदा रखने के लिए चीजें पैदा कर रही है? सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ने एक तरफ से उसको छूट दे रखी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बगैर दंगों के नहीं जीता जा सकता। तो तुम लोग जाकर के इस तरह की हवा फैलाओ ताकि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो और हमें वोट हासिल हो। देखिए, दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं आपसे, 10 सेकंड में। हाँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि कब तक दंगे बर्दाश्त, 67 साल हो गया इन लोगों को बेवकूफ बनाते बनाते, कब तक बेवकूफ बनाया जा सकेगा? देखिए, मोदी साहब ने बहुत कुछ कहा अपने चुनाव पीरियड में, इतना कहा कि अब लोग सुनना भी नहीं चाहते कि पता नहीं क्या वही बात कहेंगे जो पुरानी बात कह चुके। चलिए इस चर्चा 5 की पंचायत में चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, देख लेते हैं जल्दी से क्या है आज का दूसरा सवाल। लव जिहाद शिगुफा है या फिर हकीकत? तो लव जिहाद शिगुफा है या फिर हकीकत? कहां से आ रहा है ये लव जिहाद? लीलावती जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रही थी, क्या ये शिगुफा छोड़ा जा रहा है इलेक्शन के पहले? बिल्कुल, इन लोगों, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया है कि ये लोग हमेशा जो है चुनाव आता है तो कुछ न कुछ ऐसा छोड़ते हैं कि जिससे जनता भ्रम में आए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पूरी दुनिया के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के लोग आप हमारी बात को सुन रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके बहकावे में अब नहीं आने वाली है। 2014 में इसी तरह से इन लोगों ने दंगा कराया था, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, सारे संगठनों मिल करके। और निश्चित तौर से ये अब उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। 73 सांसद जो चुन करके उत्तर प्रदेश से गए हैं, कभी उत्तर प्रदेश की विकास की बात नहीं करते, कभी लोगों के नौकरी की बात नहीं करते। ये लोग जहाज पैदा अब करना चाहते हैं। ये लोग लड़कियों को, लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कभी इजाजत नहीं दी जाती है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करें। मैं कहना चाहती हूँ, मैं एक सवाल मंत्री साहिबा से करना चाहता हूँ, करेंगे तो इनको सख्ती से निपटा जाएगा। जी आपके पास मैं आती हूँ, उसके पहले लीलावती जी आपसे अंसार रजा साहब यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी, मैं मंत्री साहिबा से एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये चुनाव से पहले ये करना चाहते। मैं एक बात जानना चाहता हूँ,
अभी साध्वी प्राची ने इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया है उस तरह से मुसलमान मुक्त भारत करना चाहिए। क्या एक्शन लिया सपा ने, जो आज आकर के आप इस तरह की कह रहे हैं कि साहब वो ऐसा करना चाह रहे हैं, ऐसा करना, क्या एक्शन लिया आपने? देखिए क्या एफआईआर दर्ज करवाई क्या आपने? ठीक है अंसार साहब, मैं मंत्री साहबा से सुनना चाहता हूँ। अभी देखिए जो कहना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी हमेशा सारे हित की बात करती है। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? मुद्दे पर आते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव। ठीक है लीलावती जी, एक मिनट बीजेपी और आप लोग मिलकर के काम कर रहे हो, एक मिनट लीलावती जी, एक मिनट गोपाल कृष्ण जी के पास चलते हैं। गोपाल कृष्ण जी, आपने सुना विजय शंकर तिवारी जी आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उसको लेकर वीएचपी बात कर रही है, और उसी में उन्होंने लव जिहाद की भी बात बोल दी। जो एक बाइट हमने सुनवाई थी, सिद्धार्थ मोहन दे रहे थे वीएचपी के, उन्होंने साफ कहा कि हमारी बहनें मुसलमान ना बने बल्कि मुसलमानों को हिंदू बना लें शादी करने। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्या चुनाव के मद्देनजर हो रहा है? मुझे पहले भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया था। आप सहमत हैं, आप इसे सही मानते हैं? वीएचपी ने जो ये सब कहा है उसे क्या बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते आप सही मान रहे हैं इसे? अगर स्वर्ग से अप्सरा भी आ जाए तो कोई मुसलमान हिंदू नहीं होगा। उनको जवाब देने आपके पास मैं आऊंगी। बोले गोपाल। मैं पहली बात कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के लोगों को आप देखिए, ये केवल बात करना चाहते हैं। इन्हें ये जो शांतिपूर्ण ढंग से एक सेल्फ डिफेंस में जो कैंप हो रहा है, नहीं अभी देता हूँ, आप 2 मिनट दीजिए ना, आधा सेकंड। जो ये सारे ये तो इन्हें प्रॉब्लम होती है, और ये जो मथुरा में जो हो रहा है जहाँ पे पुलिस वाले तो यहाँ सुरक्षित नहीं है, और ये बातें करते हैं कि हम सुरक्षित रखेंगे महिलाओं को, लड़कियों को, पुलिस वालों की हालत है। क्या वीएचपी से दूसरी बात जो वीएचपी से हम पूरी तरह सहमत है कि समाज में जो भी बुराइयां हैं वो सबको जनता के सामने वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए। अगर 2 जात के बीच में शादी होती है आप इसे बुराई मानते हैं? षड्यंत्र पूर्वक बंधना, जब वो 2 जातों के बीच में शादी को लव जिहाद नहीं कह रहे, उसको बुराई लव जिहाद। ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, लव जिहाद मुजफ्फरनगर में जो होता है, अगर एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के के बीच में प्यार होता है और वो शादी कर लेते हैं, आप तो इसे भी लव जिहाद का नाम देते हैं? ये लव जिहाद नहीं है। अभी अंसार राजा ने स्वीकार कर लिया, अंसार राजा ने स्वीकार कर लिया, एक हूर भी आ जाए तो भी मुसलमान परिवर्तित नहीं होगा। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि इस प्रकार के लौ जिहाद के माध्यम से, बिल्कुल इस प्रकार की लौ जिहाद के माध्यम से हिंदू लड़कियों की अप्सरा भी ले आओ, ये कह दो कि मुसलमानों को हिंदू बना दो, आप हिंदुस्तान का मुसलमान कभी बहकेगा नहीं। हिंदू लड़कियों को मुसलमान ना हम बनाते हैं, नहीं बनाने स्वीकार कर लिया। अंसार रजा साहब, विजय शंकर तिवारी जी, मेरा एक सवाल है आप दोनों से मेरा एक सवाल है, इसी बात एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप बीएचपी से हैं, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसको आप लव जिहाद कहेंगे क्या? देखो कुल मिलाकर के विजय शंकर तिवारी कहेंगे आप इसको की बात चल रही है, विजय शंकर तिवारी जी, ठीक है सीधा सवाल मेरा सुन लीजिए ना, स्वीकार कर लिया। विजय शंकर तिवारी जी, मेरा सवाल आप सुन नहीं रहे हैं, आप अपनी बात करते रहेंगे तो फिर मैं क्या, मेरा यहाँ होने का मतलब? अरे नहीं ऐसा हाँ, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का आपस में अगर शादी कर भी लेते हैं, अपने अपने धर्म को माने, क्या उसके लिए धर्म परिवर्तित करना ही जरूरी है? वंदना, जिस दिन जमीन पर खड़े हो जाएंगे आप ना, जिस दिन जमीन पर नहीं है, जिस दिन जमीन पर खड़े होकर सारा सच्चाई देखेंगे, उस दिन इस प्रकार की भाषा का बोलना बंद हो जाएगा। यहाँ मैं कहता हूँ अंसार रजा की शहद लगी हुई गोली, ये इसके बरकरार में बताइए, इसकी सच्चाई देखिए आप। विजय शंकर तिवारी जी, मैं जमीन पर ही हूँ और हकीकत आपको बताती हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो हिंदू मुस्लिम आपस में शादी की है, अपने अपने धर्म का अनुसरण करते हैं, वो अपने अपने धर्म को मानते हैं। आपकी पार्टी में मिनिस्टर है भाई, देखिए मिनिस्टर है लोग, कितनी लड़कियां गायब हो गई, बीजेपी में मिनिस्टर है लोग, हिंदू लड़कियों से शादी करके आज तक नहीं मिली, कहाँ है वो? कौन? और जो मिले हैं उनकी सरकार को बताओ ना। विजय शंकर, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर भी बैठ के आप क्यों कम्युनलाइज करने की ही कोशिश कर रहे हैं? हम नहीं करते हैं, हम नहीं करते, लेकिन जो लोग इसके रंगा डालते हैं, हमारी सुरक्षा हमें स्वयं करनी है, कोई टीवी चैनल का हमारी सुरक्षा नहीं। कौन सी लड़की बंदूक लेके जाती है अपनी सुरक्षा के लिए? अंसार रजा साहब, एक मिनट, ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, ठीक है आप ट्रेनिंग दीजिए, आप बिल्कुल ट्रेनिंग दीजिए, लव जिहाद की भी बात कीजिए। कौन सी लड़की बंदूक लेके चलती है? किसके पास बंदूक होता है? सड़क पर बंदूक लेके
हम अगर अपनी लड़कियों को अपनी बच्चियों को हिंदू बनाओ, ये ट्रेनिंग मत दो ना, ये ट्रेनिंग मत दो कि मुसलमान नहीं दोनों मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल, ये केरल के न्यायाधीश के माध्यम से भी स्वीकार किया गया है कि लव जिहाद है और हजारों लड़कियां जो गायब होती है वो लव जिहाद का शिकार होती है। जाहिर तौर पर लव जिहाद के मुद्दे को वीएचपी और भी ज्यादा उठा रही है। अंसर साहब, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, लीलावती जी वक्त की कमी है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है हमारे पास, माफ कीजिए। माफी के साथ मैं यहाँ पर वाइंड अप करना चाहूंगी, आप तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगी। लेकिन वीएचपी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के नाम पर यहाँ पर लव जिहाद का मुद्दा लेकर आई है और इस लव जिहाद के मुद्दे को वीएचपी यूपी के इलेक्शन के पहले पुरजोर तरीके से भुनाना चाहती है। जो खास मेहमान वीएचपी से जुड़े हुए विजय शंकर तिवारी जी आए थे, उनकी भी बात आपने सुनी, किस तरीके से वो इस बात पे अडिग है कि ये समाज की एक बुराई है। क्यों? क्योंकि सामने यूपी इलेक्शन है। तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन जवाब इस डिस्कशन में तो नहीं ही मिल पाए। तमाम खास मेहमानों का मैं यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।